हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग कल DSSB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम करना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी होगा अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक और न्यू प्रैक्टिस सेट, स्पेशली जो आपका यूपी TGT और PGT एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार एक छोटा सा आपको बटन दबाना है तो कर दो यार सबके सब सब्सक्राइब। तो आज हम जो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली आपके यूपी TGT और PGT परीक्षा के लिए। तो स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है कि हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और 3 सेकंड बाद आपका आंसर बता देते हैं, तो उसी को पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो किस पर होना चाहिए पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, सीखने की स्थिति में सुधार। क्वेश्चन नंबर 2, कोल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? तो आपको बताना है कोल कपूर कमेटी का गठन या उन्होंने अपना कार्य कब शुरू किया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 1960 में उन्होंने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस विशेषज्ञ के अधीन प्रतियोगियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था? तो किसके अधीन करना पड़ता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हेलेनो डिकार्डो के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4, खेल मनोविज्ञान सिद्धांतों के कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। तो ये एक परिभाषा दी गई, आपको बताना है कि ये परिभाषा किसने दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, KM बंस ने ये परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा पदार्थ शारीरिक संतुलन बनाने में मदद करता है? तो कौन सा पदार्थ मदद करता है आप सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा कॉन्सेप्ट है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, एंडोलिम्फ आपका बैलेंस बनाने में आपकी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6, डेकाथलॉन की 7वीं इवेंट कौन सी है? तो व्यूअर्स, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन और ट्राइथलॉन की एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन डेकाथलॉन, पेंटाथलॉन और इन मिक्स्ड इवेंट से आता है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन राइट होगा और उस वीडियो को आप देखेंगे। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको वीडियो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपका डेकाथलॉन की 7वीं इवेंट कौन सी आपको बताना है। तो यहाँ पर ऊंची कूद नहीं होती, पोल वॉल्ट नहीं होती, भाला फेंक नहीं होती, गोला फेंक भी नहीं होती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें आपका उत्तर नहीं है। आपको इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डेकाथलॉन की 7वीं इवेंट कौन सी होती है। ये क्वेश्चन स्पेशली आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7, हेप्टाथलॉन की तीसरी इवेंट होती है। तो हेप्टाथलॉन की तीसरी इवेंट कौन सी है आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, गोला फेंक होती है। क्वेश्चन नंबर 8, पोल वॉल्ट इवेंट में एक ऊंचाई पर कितने अवसर दिए जाते हैं? तो पोल वॉल्ट में आपको एक ऊंचाई के लिए कितने अवसर दिए जाएंगे आपको? राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने कितने अवसर दिए जाते हैं आपके? 3 अवसर दिए जाते हैं एक ऊंचाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रैक इवेंट में एक लेन के लिए कम से कम कितनी घड़ियां होती है? तो यहाँ पर स्कोर काउंट करने के लिए कितनी घड़ियां होती है एक लेन के लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 घड़ियां होती हैं प्रति लेन। क्वेश्चन नंबर 10, सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिताएं किसके नियमों के तहत आयोजित होती है? तो किसके नियमों के तहत आयोजित होती है आप सभी को पता है, IAAF के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 4x10 मीटर रिले जोन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको बताना है 4x100 मीटर रिले जोन का फॉर्मूला है। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, T-D/T इंटू फुल स्ट्रैगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है? ये है आपका गुणात्मक जीवन बिताने में सहायक है। 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक होते हैं, तो कितने उत्तोलक होते हैं, मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, थर्ड लीवर आपका मनुष्य के शरीर में ज़्यादातर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मांसपेशियों की उस प्रकार को बताइए जो शरीर के गति के समय सिकुड़ती है, तो कौन सी गति है आपकी, एगोनिस्ट होती है, ठीक है। अगर सिकुड़ती है तो आपका एगोनिस्ट हो जाएगी और आपकी फैलती है तो एंटागोनिस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्त रेखा की दूरी होती है, तो कितनी होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, 45, 35, 40, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है आपका, पहली होती है 45 पे, बाकी जो दो बाधाओं के बीच में डिस्टेंस होता है वो 35 मीटर होता है, और लास्ट होता है आपका अंतिम रेखा से लास्ट ऑर्डर की दूरी 40 मीटर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, किसका खिलाड़ी था पहले, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, फुटबॉल का खिलाड़ी था। क्वेश्चन नंबर 17, लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है, तो कैसे होती है लोगों की शारीरिक भिन्नता, राइट आंसर हो जाएगा ए, आनुवांशिकता के तहत होती है। क्वेश्चन नंबर 18, श्रव्य दृश्य साधन अध्यापक की सहायता करता है क्योंकि वह उसके पाठ को प्रभावशाली बनाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कम से कम प्रशिक्षणीय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। किस चीज़ को आपको कम प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, तो गति को होती है, गति आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका जो स्प्रिंटर होते हैं बाई बर्थ होते हैं, ना कि उनको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऊतक के अध्ययन को जाना जाता है, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन 21, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो कितनी होती है आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 कैलोरी। गाइस आप लोगों के लिए मैं कम्युनिटी टैब में डेली 5 से 10 क्वेश्चन अच्छे डालता हूं जो आपकी परीक्षा से काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उन क्वेश्चन को देखने को भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से प्राणायाम नहीं है, तो कौन सा आपका प्राणायाम नहीं है, 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, कुंजल आपका प्राणायाम नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, गति के नियम दिए गए हैं, तो गति के नियम किसने दिए आप सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक काल का युग है, तो वैदिक काल का युग है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो वैदिक काल का युग होता है आपका 2500 से, ठीक है, 2500 से आपका 600, ठीक है। काफ़ी कहीं डिफरेंट मिलता है आपका वैदिक काल का, एग्जैक्ट जो मैंने बताया है लगभग वही होता है। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता हैं, तो कौन से हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता, आपके बैरन पियरे डी कुबर्टीन है, ठीक है। लास्ट वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने बोल दिया था कि ओलंपिक की खोज आपका बैरन पियरे डी कुबर्टीन ने की है, और किसी व्यूअर ने से बोला था कि सर हमें तो पता आज ही चला है कि ओलंपिक की भी खोज होती है। तो व्यूअर्स कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, कुछ चीज़ें छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो आप उनको अवॉइड करके आप उस चीज़ पे फोकस करिए जो आपके लिए बनाई गई है, जो कंटेंट बनाया गया है, और उस चीज़ को देखिए जो आप लोगों के लिए बनाने वाले ने एफर्ट किया है, ठीक है, ना कि आप नेगेटिव चीज़ों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, वॉलीबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है, तो कितनी होती है आपका सभी को पता है, इजी क्वेश्चन, इसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का 27 पाइथियंस खेलों का संबंध है, तो पाइथियंस खेलों का संबंध किससे है आप सभी को पता होना चाहिए, एथेंस काल से है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, तो क्या कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतियोगिताओं के प्रकार हैं, तो कौन कौन है आपका, राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, सभी हो जाएंगे आपका, नॉकआउट टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, एक और होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। कंपटीशन 4 प्रकार के होते हैं, और एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो कॉम्बिनेशन भी आपके
4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है वीडियो में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30, स्पीड प्ले का संबंध होता है तो किससे होता है? आप सभी को पता है, अगर आपने स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ी है तो। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, फॉर लेग ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कितनी होती है आप सभी को पता है, 206 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑस्टियोलॉजी विज्ञान है तो ऑस्टियोलॉजी विज्ञान किसका है? आप सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हड्डियों का विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन 33, स्थिर सुखमम आसनम परिभाषा है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आती है परिभाषा? 33 का आपको बताना है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर आसन के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 34, संस्था अंतर्गत प्रतियोगिताएं होती है तो यहाँ पर इंट्रामुरल की बात हो रही है तो कहाँ पर होती है? संस्था के अंदर होती है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 35, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र कौन से हैं? आप सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर आपका मंथ भी पूछा है ईयर के साथ साथ, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अगस्त 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक क्रिया है? तो एरोबिक क्रिया आपको पता है, लॉन्ग ड्यूरेशन की जो एक्टिविटी होती है उनको एरोबिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रॉस कंट्री। 38, शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अबडक्शन कहलाती है। क्वेश्चन 39, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे के कोड को। तो मैं देख लो, आप इसको पॉज कर लेना और मैं आपको सीधे इसका आंसर बता देता हूँ। 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। आप इसको मैच कर लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पॉज करके मैच कर लेना, इनमें ज़्यादा टाइम खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाइए। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ, इसका भी आप कर लेना। ठीक है, लिब्रो होता है आपका वॉलीबॉल से। ठीक है, पिवट होता है आपका बास्केटबॉल से, और आपका लेट होता है टेबल टेनिस से। ठीक है, आप इसको मिला लेना। ठीक है, आपको आंसर पता चल ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 41, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है आपको बताना है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ट्रिप्सिन करता है। क्वेश्चन 42, परीक्षण और मापन में किसमें सहयोग प्राप्त होता है? परीक्षण और मापन से किसमें सहयोग प्राप्त होता है? 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपका स्थिति का मूल्यांकन, ठीक है, अंतरों का मूल्यांकन और आपका निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं तर्क वाले, आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका 44, अस्थियों के अध्ययन मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? आपका मायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सशक्ति के साथ कौन से घटक संबंधित है? तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं, इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, 45 का राइट आंसर हो जाएगा, आगे चलना पड़ेगा थोड़ा। तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46, YMCA मद्रास का प्रथम प्रधानाचार्य कौन था? ठीक है, तो कौन था आपको सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, SC बक जी थे आपके प्रथम प्रधानाचार्य। क्वेश्चन 47, अनुसंधान प्रतिवेदन में प्राथमिक सामग्री में आता है तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आभार व्यक्त करना। ठीक है, जब आप कोई बुक लिखोगे तो आपको स्टार्टिंग में आभार व्यक्त करना होता है अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, अपने जिनका भी आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं। क्वेश्चन 48, ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन के उत्पादन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, कहते हैं। क्वेश्चन 49, किसी गुणात्मक
स्वभाव के डेटा में हम किस प्रकार का सहसंबंध स्थापित करेंगे? तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, रैंक सहसंबंध द्वारा स्थापित करेंगे। क्वेश्चन 50, यदि एक विशेष कौशल अधिग्रहण किसी दूसरे कौशल को सीखने में हस्तक्षेप करें तो उसे क्या कहेंगे? 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नकारात्मक हस्तांतरण कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका गैर उत्पादक व्यक्ति से उत्पादक व्यक्ति बनना यह उद्देश्य है। तो किसका उद्देश्य है? आप सभी को पता है, पुनर्वास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका खेल माना जाता है। तो खेल क्या है आपका? 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, निरुद्देश्य कार्य। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं उद्देश्य रहित प्रक्रिया भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 53, वैदिक काल, इनको मैच करना है। तो आपका देखो मैं मैच करके बता देता हूँ। 53 यहाँ पर फर्स्ट का हो जाएगा डी। ठीक है, 2500 से 600 BC, और आपका पूर्व हिंदू काल हो जाएगा आपका 600 से 220 AD, और आपका हो जाएगा इंडस वैली हो जाएगा आपका 3250 से 2500 BC, और मध्यकाल हो जाएगा आपका 1000 से 1757 AD। ठीक है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, बहुत परेशान करते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपको बताना है। देखो मैं एक फिर आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 44 का राइट आंसर आप पोज करके पढ़ सकते हैं। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन 55, प्रथम 4 एशियन खेलों के आयोजक देशों में कोड का उपयोग करते समय उनको लिखिए। ठीक है, तो कौन सा है? 55 का एक बार फिर यही रिपीट क्वेश्चन हो गया। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आप देख सकते हैं कौन सा सही बैठेगा। तो पहला आपका भारत, फिर आपका हो जाएगा फिलीपींस, फिर हो जाएगा जापान, फिर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन 56, टेनिस एल्बो क्या है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। अति उपयोग से उत्पन्न इंजरी। क्वेश्चन 57, कौन सा खेल है जो आमतौर पर घुटनों की चबड़ी हड्डी की चोट से संबंधित है? तो घुटनों की हड्डी से चबड़ी से संबंधित हड्डी से संबंधित है आपका फुटबॉल ही होगा डेफिनेटली। 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, डिस्कस थ्रो की क्रम को बेतरतीब ढंग से रखा गया है, उन्हें सही क्रम में लगाइए। तो 58 को मैं आपको बता देता हूँ। 58 में देखो पहला हो जाएगा आपका प्रिलिमिनरी स्विंग। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका रोटेशन, फिर हो जाएगा आपका रिलीज स्टांस, फिर हो जाएगा रिलीज एक्शन। ठीक है, क्वेश्चन 59, अगर कोई एथलीट सुबह बिना कुछ खाए पिए तेज दौड़ना शुरू करता है तो पहले किस का उपयोग वह उसकी शक्ति करेगी? ठीक है, तो किसका उपयोग करेगी? 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ग्लाइकोजन का उपयोग उसकी मांसपेशियां करेगी या उसका शरीर करेगा। क्वेश्चन 60, शारीरिक विधाओं को विभिन्न सोमोटोटाइप्स में वर्गीकृत इन्होंने किया है। तो किसने किया है? आपका यहाँ पर शेल्डन ने किया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन के जो वर्ड्स है वो अदल बदल के देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडॉनल्ड स्किल टेस्ट किसकी सामान्य क्षमता को मापता है? तो किसकी सामान्य क्षमता को मापता है? आप सभी को पता है, फुटबॉल की, सॉकर की। नेक्स्ट 62, किस प्रशिक्षण पद्धति में लियाक्वेटेड बिल्डअप मंद गति वाला होता है? तो 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस पद्धति में होता है। क्वेश्चन 63, रियो के ओलंपिक के किस कंपनी ने आधारिक तौर पर समय पालक की जिम्मेदारी निभाई? तो किसकी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ओमेगा कंपनी ने ये जिम्मेदारी निभाई थी। क्वेश्चन 64, पेट के स्किन फोल्ड नापने के लिए सही स्थिति है?
तो आपकी सही स्थिति हो जाएगी। ठीक है, आपका थोड़ा नाभि से 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर आ गया, ये थोड़ा नाभि से 2 सेंटीमीटर दाएं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 64 का सी। 65, पुरुष वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 मीटर होती है। क्वेश्चन 66, अंतर्ज्वर और हैजा किस प्रकार के रोग हैं? तो किस प्रकार के रोग आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पानी जनित रोग होते हैं। क्वेश्चन 67, व्यायाम के दौरान जब हृदय की गति 160 बीट प्रति मिनट हो और स्ट्रोक वॉल्यूम 100 मिलीलीटर प्रति बीट हो तो हृदय की संबंधित आउटपुट होगी, तो कितनी होगी? आपका 16 लीटर प्रति मिनट होगी। 67 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये तर्क वाला फिर आ गया, इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको स्पेशली करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब वो टाइम नहीं बचा कि आपको उल्टे सीधे क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, कम टाइम बचा है, आपको जो मेन क्वेश्चन है वही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से उस विटामिन का नाम बताएं जो जल में घुल सकते हैं। तो जल में आपका घुलनशील होते हैं, बी और सी। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 70, ठीक है, बच्चे के विकास की विभिन्न व्यवस्थाओं के दौरान विस्तृत क्षेत्र की गतिविधियों को अनुसृत करना चाहिए। ठीक है, 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, केवल 1, 2 और 3, ठीक है, तीनों आपका 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका रोहिंटन वारिया ट्रॉफी संबंधित है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्रिकेट। 72, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए वायरस बुखार मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो वायरस मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? राइट आंसर हो जाएगा 72 का डी। ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। क्वेश्चन, मांसपेशी में कार्य ऊर्जा उत्पादन करने वाले 3 मुख्य तत्व हैं। तो आपके मिनरल और विटामिन नहीं होते, बाकी तीनों होते हैं। क्वेश्चन 74, माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है, तो किससे है? आपका ऊर्जा उत्पादन से है। 75, ओलंपिक का ध्येय 1924 में आधिकारिक हो गया जो कुबर्टीन के मित्र हेनरी डीडन ने बनाया था। क्वेश्चन 76, जब एक ढांचे का हिस्सा फट जाता है परंतु शरीर के साथ जुड़ा रहता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम अलवजन कहते हैं। ठीक है, 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। शोर बाधक है इसलिए निपुणता से हस्तक्षेप करता है, ये कथन किसने कहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी। ठीक है, ब्लूम ने ये कहा है। क्वेश्चन 78, किस प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है? तो किस में हो जाती है मांसपेशी की लंबाई? आपका कंसेंट्रिक खिंचाव में हो जाती है। क्वेश्चन 79, सामान्य 2 से 3 गुना सांद्रता बढ़ाने के लिए आहार प्रणाली को तैयार करना जो कि मांसपेशी ग्लाइकोजन के एकत्रीकरण को बढ़ाता है उसको कहते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप इसको समझ जाएंगे तो इजीली कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्लाइकोजन लोडिंग। ठीक है, क्वेश्चन 80, लंबी अवधि के प्रतिरोधात्मक व्यायामों के कारण खिलाड़ियों की पेशियां मांस बढ़ जाता है जो कि होता है, तो क्या होता है? आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा वह पेशीय हाइपरट्रोफी। 80 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।